नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल केस एजुकेशन पॉइंट पर आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आज मैं फिर से लेकर आया हूं आपके लिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021। वैसे विद्यार्थियों जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं VVI 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे हम ये भी बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं सामान्य विज्ञान में यानी कि सोशल साइंस में, तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और इसे फटाफट याद कर लीजिएगा, वरना पछताओगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत दिन नहीं है, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। इसलिए बार बार करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। आज का क्लास नंबर लेकर आए हैं 15वां, यानी कि इसका पिछला जो है आप जो है 14 क्लास नंबर आप नहीं देखें, 1 से 14 तक नहीं देखें, तो वो जो है मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको सारा का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम जो है क्वेश्चन जो लाए हैं वो दोस्तों बहुत ज़्यादा VVI है, बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है, उसी को हम लेकर आए हैं। हम वादा करते हैं 100% वादा करते हैं, अगर ये वीडियो आप जितना भी बताते हैं वो क्वेश्चन अगर नहीं आता है मेरे साथियों, तो आप दोस्तों आप जो है कमेंट को एग्जाम के बाद निकलने के बाद कमेंट में हमें जरूर करके बताइएगा कि हाँ सर नहीं आया है। मैं आपसे वादा करता हूँ। तो NCERT पैटर्न पर आधारित जितना भी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हम लेकर आए हैं आपके लिए सोशल साइंस में यानी सामान्य विज्ञान में हम लेकर आए हैं आपके लिए। दिया गया है सामान्य अध्ययन में कि पहला क्वेश्चन है कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था। तो ये हुआ था आपको औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था। अगर आपको पूछता है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे वीडियो से अगर बने रहना है, अगर वीडियो अच्छा नंबर लाना है सोशल साइंस में, तो आपको मेरे वीडियो से अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि 40 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं आपके लिए। अति महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार रिपीट एग्जाम में करता है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे वादा करते हैं कि अगर वीडियो आप देख लेते हैं तो हमें वादा करते दोस्तों कि आपको एक क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलते हैं आगे, देखेंगे सेकेंड नंबर दिया गया है कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। तीसरा नंबर देखेंगे कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था। तो 1804 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? नेपोलियन संहिता जो लागू हुआ था वो हुआ था 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। फिर 4 नंबर देखेंगे कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क राज्य कौन सा है। यानी कि लोहा उत्पादन करने वाला सबसे जो है बड़ा राज्य, सबसे बड़ा जो है राज्य भारत में कौन सा है। तो कर्नाटक जो राज्य हो जाएगा, जो भारत का राज्य है कर्नाटक, वो जो है लोहा उत्पादन करने में भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। चलो देखेंगे 5 नंबर में दिया गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ज़्यादा VVI है, जितना भी क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव में सारा का सारा VVI है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपके लिए ही बोल रहे हैं, हम खुद के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, वो हुआ था जर्मनी में हुआ था। फिर 6 नंबर देखेंगे कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा है। यानी कपास उत्पादन करने के लिए कौन सा मिट्टी का हमें जो है उपयोग करना चाहिए, ज़्यादा जो फायदेमंद होता है। तो काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है। फिर 7 नंबर में कि बॉक्साइड का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। तो बॉक्साइड का जो उपयोग जो किया जाता है वो किस उद्योग में किया जाता है। तो एल्युमिनियम में किया जाता है। किसे किया जाता है? तो एल्युमिनियम में किया जाता है। फिर देखेंगे 8 नंबर में कि क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिमाण क्या है। तो क्षेत्रवाद की भावना का जो है कुपरिमाण है वो है आपको जो है अलगाववाद होता है। क्या होता है? अलगाववाद होता है। फिर देखेंगे 9 नंबर में कि श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय भाषा है। तो क्या है? यानी हम कह सकते हैं श्रीलंका में सबसे जो है कौन सा भाषा बोला जाता है। तो बोला जाता है सिहिली भाषा बोला जाता है श्रीलंका देश में। देखेंगे 10 नंबर में कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था 1985 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। बहुत ज़्यादा VVI है। और आपसे हम एक रिक्वेस्ट और करना चाहते हैं, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप वीडियो देख रहे होंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपके पास जितने अगल बगल में आसपास में जितने भी भाई एवं बहन हो या दोस्त हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ में आगे वाला के भी भलाई हो सकता है। और मेरे लिए मात्र 1 सेकेंड टाइम निकालिए, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि 1 शेयर और 1 लाइक मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन बनता है। तो देखेंगे 11 नंबर में कि सबसे पहले भूमिगत रेल जो है कब चली थी। तब विश्व में सबसे पहले जो भूमिगत यानी कि भूमि के नीचे जो ट्रेन चला था वो कब चला था? 1863 ईस्वी में चला था। फिर चलना 12 नंबर में कि गिरमिटिया किसे कहते हैं। तो गिरमिटिया कहते हैं आपको जो है अनुबंधित मजदूर कहते हैं। अनुबंधित मजदूर को हम गिरमिटिया कहते हैं। चलो देखेंगे 13 नंबर में कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो मुद्रण जो है तकनीक का विकास जो हुआ था सर्वप्रथम हुआ था वो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। फिर 14 नंबर देखेंगे कि अल हिलाल का संपादन किसने किया था। तो अल हिलाल का संपादन जो किया था वो किसने किया था? तो मौलाना आज़ाद किया था। किसने किया था? तो मौलाना आज़ाद ने किए थे। फिर देखना 15 नंबर में कि रूसी क्रांति के समय वहाँ
वहाँ का शासक कौन था? तो रूसी क्रांति के समय वो रूसी क्रांति जो समय हो रहा था, वहाँ का जो शासक कौन था? वहाँ से शासक था जार निकोलस द्वितीय था। कौन था? जार निकोलस द्वितीय था, जो कि रूसी क्रांति के समय का शासक माना जाता था। चलेंगे 16 नंबर में दिया गया है कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस प्रसा के बीच कहाँ कहाँ युद्ध हुआ था? तो सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के जो बीच जो है युद्ध हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? तो हुआ था सेडान में हुआ था। कहाँ था? तो सेडान में हुआ था। 17 नंबर में कि बार एंड पीस किसकी रचना है? बहुत ज़्यादा भिव्या है, आपको बार बार क्वेश्चन पूछ देता है कि बार एंड पीस किसी रचना है? तो टॉल्स्टॉय का किसका है? तो टॉल्स्टॉय का है। तो दोस्तों आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। आपको जिस पर वीडियो आपको चाहिए, जिस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, नीचे जो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर चलेंगे 18 नंबर में कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? बहुत ज़्यादा वीवीआई है कि रंपा विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1916 में। कब होता? तो 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। फिर देखना 19 नंबर में कि जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो बहुत ज़्यादा वीवीआई है कि जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में स्थापना हुआ था। फिर 20 नंबर में कि मरुस्थल मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो होता है आपको जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है मरुस्थल मृदा विस्तार देखने के लिए मिलता है। फिर चलेंगे 21 नंबर में कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा था। फिर 22 नंबर में कि वह कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो घड़ियाल जो जीव है वो जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है और अलग देश में पाया नहीं जाता है। तो देखेंगे आगे दिया गया है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जो है वो क्या है? तब हो जाएगा जादूगोड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जादूगोड़ा हो जाएगा। फिर चलो 24 नंबर में कि किस फसल को उजला सोना भी कहा जाता है? तो किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो कपास को कहता है। क्या कहता है? तो कपास फसल को उजला सोना भी कहा जाता है। फिर चलेंगे 25 नंबर दिया गया है कि विश्व में चावल उत्पादक देश में भारत का कौन सा स्थान आता है? यानी कि विश्व में कौन सा ऐसा देश है जो सबसे जो है प्रथम जो है चावल उत्पादन करता है? और दूसरा नंबर में कौन है? तो दूसरा नंबर में हमारे भारत देश है और पहला नंबर में आपको चीन लगभग देखने के लिए मिल जाता है। चलें देखेंगे 26 नंबर में कि भारत के वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो भारत के वर्तमान में रेल मंडलों की संख्या आपको टोटल हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर 27 नंबर देखेंगे कि भारत के किस शहर में मेट्रो उपलब्ध है? तो लगभग दोस्तों आपको जो अधिकतर जो मेट्रो जो उपलब्ध है वो अब जो है कलकत्ता और दिल्ली में है। और अधिकतर तो वैसे तो बहुत सारा अब जो है फिलहाल बन गया है, लेकिन आपको एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यही देगा, कलकत्ता या दिल्ली देगा, दोनों देगा। पिछले में 28 नंबर में कि भारत का भारतीय राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मयूर है। आपको लोग जानते होंगे मोर। फिर 29 नंबर में कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है? तो आपको हो जाएगा उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। फिर 30 नंबर में कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो क्या नहीं है? तो एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। क्या है? तो एकहरी शासन व्यवस्था जो है वो संघ राज्य की व्यवस्था नहीं है। पिछले 31 नंबर दिया गया है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो सूचना के अधिकार संबंधी कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो हुआ था आपको जो है 2005 में लागू हुआ था। फिर 32 नंबर देखेंगे कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। तो कैसी प्रशासन पर होती है? तो ढीली होती है। फिर देखेंगे आगे जो है 33 नंबर में कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण नियम की घोषणा किस वर्ष हुआ था, लागू हुआ था? तो बहुत ज़्यादा भी है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण नियम की जो है घोषणा जो हुआ था वो किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1986 में लागू हुआ था। फिर देखेंगे हम 34 नंबर में कि आधुनिक युग की प्रगति मुद्रा को ही, यह कथन किसने कहा था? कि आधुनिक युग की प्रगति मुद्रा को ही कहते हैं, यह कथन किसने कहा था? तो मार्शल ने कहा था। किसने कहा था? तो मार्शल ने कहा था। फिर 35 नंबर देखेंगे कि एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन के पैसे निकालने बाद जमा कर जो है किए जाते हैं वो कितना देर तक किया जाता है? तो 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे तक इसको जो है हम पैसा निकाल सकते हैं। चलो आगे देखेंगे 36 नंबर में कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर कांड सुनामी आया था? भयंकर जो है सुनामी आया था। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर जो है क्या था? भयंकर सुनामी आया था। तब बंगाल की खाड़ी में आया था। कहाँ था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। फिर देखें 37 नंबर में कि बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा वीवीआई है। फिर आगे देखेंगे 38 नंबर में कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा RBI। ठीक ना? इसका स्थापना 1935 में हुआ था, RBI का स्थापना हुआ था। चलो आगे देखेंगे हम 39 नंबर में कि ISI चीन जो होता है ISI
आई जो चिन्ह होता है वो जो है अंकित जो होता है वो चिन्ह होता है वो जब इसका जो है कितने उत्पादक पर यानी कितने क्षेत्र में कितने उत्पादन पर किया जाता है, तो टोटल जो है 1500 उत्पादकों पर जो है ISI मार्क का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब यही होता है कि वो जो है ओरिजिनल कंपनी होता है। क्या होता है? ओरिजिनल कंपनी होता है। ISI मार्क का मतलब होता है ओरिजिनल कंपनी होता है, इसीलिए ISI मार्क लगाया जाता है। तो कितने का जो कितने उत्पादकों पर है, तो लगभग 1500 से ऊपर से उत्पादकों पर ISI मार्क लगाया जाता है। तो आज के लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके लिए दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन में आगे देखेंगे, भारत के 1977 के चुनाव में किस पार्टी का बहुमत सबसे अधिक आया था? तो भारत के 1977 में जो आम चुनाव हुआ था उस समय पार्टी का जो है बहुमत कौन सा आया था? किस पार्टी का बहुमत जो है सबसे ज़्यादा आया था? तो जनता पार्टी का था। किसका था? तो जनता पार्टी का इसका बहुमत सबसे ज़्यादा आया था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें उम्मीद होगा कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे भाई एवं बहनों, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को जितना शेयर कीजिए, अधिकतर से अधिक शेयर कीजिए, ताकि एक भी स्टूडेंट इस वीडियो से वंचित न रह पाए। और हमें उम्मीद करते हैं कि वीडियो को शेयर करना है, हमें करना है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और आपसे एक भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे ना जो वीडियो अपलोड करे वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।